नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री। और आप शिक्षा मंत्री होने के नाते हम आपका इंटरव्यू नहीं कर रहे, हम आपका इंटरव्यू एक अलग शख्सियत के नाते कर रहे हैं जो दिल से चीजों को करना चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए हम ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेके आते हैं, विचार लेके आते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सके। ये अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति हो सकते हैं। तो आज हम राजनीति से आदरणीय मदन जी दिलावर को हमने चुना है, जो सौभाग्य से राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी हैं। और एज ए शिक्षा मंत्री मैंने उनके जो कार्यकाल को देखा, जो उनके जितना नजदीक आके मैंने उनको समझने की कोशिश की, तो एक व्यक्ति बहुत शानदार है और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। अब चूंकि हमारा सिस्टम जो बना हुआ वर्षों से, उसमें एक दिन में तो कोई बदलाव नहीं ला सकते, पर वो आयुर्वेद की तरह उस सिस्टम में टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे ऐसे बदलाव कर रहे हैं। जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान किया, ये जो शौचालय का, मुझे बड़ा मजाक लगता था पहले, पर अब उसके जब परिणाम देख रहा हूं गांवों में जाकर मैं, तो उसके परिणाम है। ऐसे सफाई को लेकर हो, चाहे गाय को चारा देके हो, चाहे पेड़ों को लेकर हो, इन सब को लेकर, चाहे स्वदेशी अभियान को लेकर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी आजकल पूरे देश में चर्चा में है। मैं चाहता हूं उस पर कुछ बिंदु इनसे डिस्कस करूं और आप प्रत्येक बच्चा इसको घर पर अपने पेरेंट्स के साथ देके डिस्कस करें और इसको लागू करने की कोशिश करें। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयराम जी, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, कहां से आते हैं आपके विचार नए नए जो जड़ों से जुड़े हुए हैं? देखो, हमको यदि सेवा करनी है तो अच्छे विचार रखने ही पड़ेंगे और उन विचारों की परिणति धरती से जमीन पर करनी पड़ेगी। अभी क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। एक पेड़ माँ के नाम सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि एक पेड़ हमको उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है। एक साल में वो 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक साल में वो 20 किलो अपशिष्ट को सौंपता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। वो वर्षा को बुलाता है। और ऑक्सीजन तो देता, सब जानते हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, और यदि पर्याप्त उस समय हमारे पास पेड़ों की संख्या होती तो इतनी कमी नहीं हो पाती, पर कमी हुई। इसलिए हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से हमको ऑक्सीजन लानी पड़ी, तब जाकर के लोगों को बचा पाए। और जिनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाए वो मर गए बेचारे। इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ों के बारे में हमारे जितने भी वेद पुराण ग्रंथ जितने सब में सम्मानजनक को देखा गया है, लिखा गया है कि हमारे भगवान है, क्योंकि हमको प्राण वायु देते हैं, और इसलिए इनका संरक्षण और इनको लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों के, मैंने सुना आपने एक ऐसा आदेश जारी किया है कि जो बच्चे पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे उसको कुछ अंक भी मिलेंगे। ऐसी कुछ स्कीम है या सरकार की? बिल्कुल, हमने आदेश जारी कर दिए कि राजस्थान भर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी विद्यालय में हो, जो या सरकारी विद्यालय में, जो बच्चे पेड़ पौधा लगाएगा और उसको पेड़ बनाएगा, देख रेख करेगा, उसको उसकी परीक्षा में उसके अंक होंगे, और वो अंक उनकी परीक्षा परिणाम में भी जुड़ेंगे। तो ये राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने ये अभिनव प्रयोग किया है कि बच्चे को पेड़ से जोड़ने का। और शिक्षा मंत्री जी, एक चीज और कहूंगा, स्वदेशी अभियान का वीडियो भी मैं आपका देख रहा था, जहां आप बच्चों से और सबसे मतलब एक आह्वान सा कर रहे थे। वो क्या चीज है? देखो, क्या है कि स्वदेशी यानी हमारे देश में जो चीजें निर्मित हुई है, यानी हमारे देश में बनी है, उन चीजों का उपयोग हमको हमारे दैनिक जीवन में करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की बनी हुई उत्पाद जो होते हैं उनका उपयोग करेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी बेरोजगारी मिटेगी। दूसरी बात, जो हमारे देश से बनी हुई चीजों से आमदनी होगी तो हमारे देश में ही रहेगी, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब जब देश का पैसा बाहर जाता है तो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है, और दूसरा देश मजबूत होता है। कई बार हमने देखा है कि हमारे देश से ही कमाया हुआ पैसा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के काम में आता है। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा कि चाइना ने, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान, यहीं से पैसा कमाता है,
और जब हमारे ऊपर संकट आता है तो दुश्मन देश को वो सहयोग करता है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है। और अब की बार उन्होंने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो यही किया। उसने जितने भी अपने पास बड़े बड़े हथियार थे या वो अन्य सामग्री थी या धन था, वो सब पाकिस्तान को करवाया। और उसके कारण से वो कुछ दिन लड़ भी पाया, अदरवाइज इतनी औकात नहीं थी पाकिस्तान की। यानी कुल मिलाकर स्वदेशी वस्तु का उपयोग हमारे जीवन में करना ही चाहिए, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसलिए करना चाहिए। अच्छा, टीचर्स और प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल के दोनों टीचर्स को, अभिभावकों को, बच्चों को संक्षेप में आपको संदेश देना चाहिए तो क्या कहोगे? देखो, मैं चाहे शिक्षक हो चाहे अभिभावक हो, सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि सब पेड़ लगाएं, यानी पौधा लगाएं, उसको पेड़ बनाएं और जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें। जैसे कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हम पेन कैसा उपयोग कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हम ब्रश और शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट ये कैसा यूज कर रहे हैं। ये अधिकतर विदेशी होते हैं जिसकी हमको जानकारी नहीं है। हम जाकर के देखते हो साबुन हाथ धोने का होता है डिटॉल, वो बाहर का है, लक्ष्य बाहर का है। हम हमारे घर में बर्तन मांजने तक का जो विम बार है वो भी हमारे देश का बना हुआ नहीं। इसलिए हमारे देश में बनी हुई निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। निश्चित रूप से मैं मंत्री महोदय के इस कथन के साथ सहमत हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया कि जिस ड्रोन का उपयोग कर रहे थे वो भारत के पैसे से ही खरीदा हुआ था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विदेशी सामान खरीद के अपने दुश्मनों को मजबूत कर रहे हैं? तो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को, देश के नागरिक को, जो भी इस आवाज को सुन रहा है उनको समझना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, मैं जाते एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, ये इतनी ताजगी कहां से लाते हो आप? ये मेरा हमेशा चल रहा है, कौन सी चक्की का आटा खाते हो आप? भगवान की कृपा है। नहीं वो तो है, हमेशा आप सुबह में 7 बजे आया था तब भी आप हंस रहे थे, काम कर रहे थे और रात तक ऐसे ही करते रहते हैं। बच्चों से कुछ एक लाइन में कहो, क्या करे जिंदगी में वो कि आपके तरह चेहरे पे मुस्कुराहट लेके वो सजग काम करता रहे? देखो, पहला तो अपने जीवन में ईमानदारी बरतो, तो किसी का डर आपको नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, खूब नींद आएगी, हंसते मुस्कुराते रहोगे। अपने जीवन में खूब काम करो, लेकिन ईमानदारी से काम करो तो मस्त रहो। ये बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ जो मेरा खुद का सवाल रहता है, आप राजनीति में रह के ईमानदार हो, ये मतलब ताज्जुब की सी बात है। ये मैं सबको चोर नहीं कह रहा, ये कड़वा सच है, लेकिन फिर भी हो। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ बेईमान बनना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं तो जहाँ भी रहा हूँ, हाँ। राजनीति में रहा, हाँ। नहीं रहा, हाँ। भगवान की कृपा रही, मुझे हाँ। बेईमानी की तरफ नहीं ले गया। यानी ईमानदारी से राजनीति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और उसके उदाहरण माननीय नरेंद्र जी मोदी सबके सामने, माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब है सबके सामने, ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने। अब बच्चों में आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखने की बात है, जो हमारा मकसद था कि राजनीति शब्द आते ही हम सब एक पता नहीं किस दिशा में चले जाते हैं, पर यहां भी लोग ईमानदारी से काम कर सकते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कभी भी बिना पूछे चले आइए और आप आके खड़े होकर देखेंगे तो जिस साफ गोई सच्चाई के साथ मंत्री महोदय अपनी बात रखते हैं वो देखने लायक है। आप सीखिए इनके जीवन से। जय हिंद, जय भारत।